साहब ये आप ही का कार्ड है ना? हाँ, ये आईडी कार्ड तो मेरा है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? आईडी कार्ड ही नहीं, हमारे पास आपका पूरा का पूरा पर्स ही आ गया है। और ये देखिए इतना सारा पर्स में पैसा भी है, आप पूरा का पूरा रख लीजिए, आप ही का है। एक भी पैसा हम लिए नहीं है आपका। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारे पास कैसे आया? साहब वो ना हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे, तभी हमारी नज़र गई आपके पर्स पर। हाँ माँ, हाँ शहर पहुँच गए हैं। हाँ अब नौकरी लग जाएगी ना तो हम पैसा वैसा गांव में भिजवा देंगे, चिंता मत करो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँच गए हैं। पर्स? अम्मा हम बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है? प्रणाम। इसमें पर्स किसका है? इतना सारा पैसा, सारा का सारा पैसा रख लेते हैं। नहीं, ये तो गलत है ना। किसी और का पैसा होगा, हम उसके हक के पैसा रख लेंगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्या करें, एक काम करते हैं, इसमें ये कार्ड है, इस साहब का लगता है घर का पता है। हम उनके घर पर जाके ही पैसा लौटा देते हैं। अगर हम पैसा रखेंगे तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, हैं? हम गलत नहीं करने देंगे, जाकर लौटा देते हैं। साहब जी इस पर्स में ना आपका एक कार्ड था, उस कार्ड पर ना आपका घर का पता लिखा हुआ था। हम आपके घर के पते पर भी गए थे, पर वहाँ पर ना ताला बंद था, तो हम पैसा नहीं लौटा पाए, कोई मिला ही नहीं। फिर आप हमको वो गाड़ी पर मिले थे ना, तो गाड़ी के पास हम आपको बताने की कोशिश ही कर रहे थे, पर मैडम तो हमारी बात ही नहीं सुनी। तो फिर हम यहीं पर आपके ऑफिस के बाहर खड़े थे, और जैसे तैसे आपको ये पर्स पैसा वैसा सब कुछ लौटाना था ना, इसलिए यहाँ पर खड़े थे। और मैडम जी सच बताए ना, आप गलत निकली ना। आप बोल रही थी कि चोर चकार, इतना भला बुरा बोल रही थी, पर देख लीजिए हम ईमानदार इंसान है, चोरी चकारी नहीं करते और बेईमानी नहीं करते, मेहनत का पैसा कमाते हैं, हम बेईमान नहीं हैं। आप जो बोल रही है सब गलत निकला ना। सॉरी। सॉरी तो बहुत आसानी से बोल दी मैडम जी। सॉरी का मतलब माफ़ी करना होता होगा ना, पर माफ़ क्या करे जब हमको हमारे ख़ानदान के बारे में बोल दी, सब कुछ बोल दी। आपको याद नहीं है क्या आपने क्या क्या बोला है हमारे बारे में? सर ये प्रोजेक्ट साहब चल निकल यहाँ से, कोई पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। हम पैसा मांगने नहीं आए हम। तो फिर क्या मांगने आए हैं? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे लोग एक नंबर के भिखारी होते हैं। हम पैसा मांगने नहीं आए, हमारी बात तो सुनिए आप। चुप। सिया एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाओ। वो आखिर कहना क्या चाहता है पहले वो तो सुन लो। अरे सर आप इन लोगों की बातों में मत आओ, इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग खाने के नाम पे हमसे पैसे मांगते हैं और फिर उन पैसों से ये नशे करते हैं, क्योंकि ये एक नंबर के नशेड़ी होते हैं। और सर इनका ना कोई खानदान होता है, ना ही कोई इनका बैकग्राउंड होता है। ये कीड़े मकोड़े धरती पर बोझ है, बोझ। काम धाम तो ये कुछ करते नहीं है, बस 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, पूरा दिन बस इसी तरह से पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। देखिए अब हमारी बात सुनिए। 10 लगाऊंगी एक थप्पड़ और, निकल नहीं तो। पर साहब से काम। चुप, निकल यहाँ से, निकल। सिया तुमने इसको कितना कुछ सुना दिया, आखिर वो कहना क्या चाहता था पहले उस बात को तो सुन लेते आराम से। छोड़िए ना सर, वैसे भी हमें मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं। ठीक है चलो। खैर कोई बात नहीं, आप जैसे बड़े लोग तो हम जैसों को सुना सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। मैं चलता हूँ साहब, देख लीजिएगा एक भी कुछ निकाले नहीं है, चलते हैं हम। रुको, जाने से पहले मुझे एक बात तो बताओ, जब तुम्हें इतना सारा पैसा मिला था तो ये तुम अपने पास भी तो रख सकते थे, मुझे वापस क्यों लौटाया? अम्मा का संस्कार हमारे साथ है साहब जी, हम बेईमानी नहीं करते। आपको पता है हम ना गांव से शहर आए ना जब कमाने के लिए, हमारी ना आर्थिक स्थिति खराब है। जानते हैं साहब जी, हमारा ना घर मिट्टी का है, मतलब वो आप समझते होंगे ना, खपड़ा से वो बनाया जाता है छत, वो ना टूट जाता है। बरसात का मौसम है ना तो उसमें बारिश टपकता रहता है। अब अम्मा बीमार पड़ जाती है तो अम्मा से हम बोले कि अम्मा हम तो बड़े हो गए हैं, बाबूजी नहीं है ना, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। अम्मा से बोले कि बड़े हो गए हम शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। अम्मा भेज दी, मजबूर थी बेचारी, क्या करती। तो पर हमको बोली थी ना कि
बेईमानी मत करियो बेटा, कम पैसा कमा लियो, अच्छे से रहियो और ना अच्छे से ज़िंदगी बिताइयो, कभी ना किसी के पैसों को हाथ मत लगाइयो। तो हम ना वही संस्कार लेकर चल रहे हैं साहब जी। अगर संस्कार अम्मा का नहीं मिलता ना तो सच बता रहे इंसान है, हमारे मन में भी खोट आ जाता और पैसा ऐसे लेकर भाग जाते। बस अम्मा का संस्कार ही था जो आपको ये पैसा और पर्स लौटाने पर मजबूर कर दिया है। अभी हम काम की तलाश करने हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अम्मा का सपना भी हम पूरा करेंगे। अच्छा, तो तुम अभी कोई काम नहीं करते हो? हाँ, अभी काम नहीं मिला है, हम काम के तलाश अभी कर रहे हैं, काम मिल जाएगा तो फिर काम करेंगे और अम्मा के सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, पैसा बहुत कमाएंगे साहब जी। वैसे तुम गांव से यहाँ किस काम के लिए आए थे? साहब जी ऐसा कुछ सोच कर नहीं आए थे कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे। हाँ, वो गांव में रहते थे ना तो हम ना मजदूरी करते थे, घर बनता था तो मजदूरी कर लिया, ट्रैक्टर भी कभी कभी चला लेते थे। अब बाकी पढ़े लिखे नहीं है साहब जी, अब आए हैं तो यहाँ पर खूब मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी लिखा पढ़ी का काम तो नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा अपने ही ऑफिस में प्यून का, क्या करोगे नौकरी? अरे हाँ हाँ साहब जी, हम तो काम कर लेंगे, काम की तलाश ही कर रहे हैं, कर लेंगे साहब जी काम। 15,000 सैलरी दूंगा और रहने खाने की व्यवस्था भी दूंगा। साहब जी फिर तो हमारी किस्मत ही बदल गई, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अम्मा को फोन करके बोलेंगे ये व्यवस्था हमारा हो गया, वो भी खुश हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो। देखो, ये हमारे मैनेजर है, बाकी बातें ही आपको समझा देगी। अभी तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो और कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? जी साहब जी, शुक्रिया। चलो।